Good morning, students. Class 10th English medium subject math exercise 8 miscellaneous. Topic height and distance. A man on the deck of the ship 10 meter above water level. Water level बनाया हमने. ऐसे कोई वाटर लेवल है. यहाँ हमने एक शिप बना दिया और इस पे ये डेक बना हुआ है. ये 10 मीटर अबव डेक है और यहाँ पर एक हिल है, पहाड़ी है. He observed that the angle of elevation of the top of hill is 60. यहाँ से जो बना रहा है वो 60 का एंगल बना रहा है और वाटर के सरफेस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 बनाता है. ये 30 तो ये भी 30, ये 10 तो ये भी 10. इसको h नेट करा तो टोटल हाइट ऑफ हिल आ जाएगी h प्लस 10. तो पहले हम इस ट्रायंगल में लेंगे, इसका नाम ए बी सी डाल दिया, ये डी ये ई. राइट ट्रायंगल ए बी सी, थीटा 30, परपेंडिकुलर 10 मीटर. बेस हमें फाइंड करना है. Find the distance of hill from the ship and height of hill. शिप से इसकी डिस्टेंस BC भी फाइंड करनी है और EC भी फाइंड करनी है. tan theta is equal to P upon B, tan 30, tan upon BC, 1 upon root 3. BC 1 से मल्टीप्लाई. एक आंसर आपका आ गया tan रूट 3 मीटर. अब आंसर नंबर 2 पर आते हैं. इन राइट ट्रायंगल ADE, थीटा इसमें 60, परपेंडिकुलर H और बेस AD, जो AD इक्वल हो जाएगा BC के. AD बेस जो है वो BC के इक्वल होगा, दोनों बेस इक्वल होंगे. tan थीटा P अपॉन B, tan 60 H अपॉन BC, रूट 3 H अपॉन BC. इधर चले जाएगा रूट 3 BC इज इक्वल टू H. BC की वैल्यू रख देंगे tan रूट 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. पुट BC इज इक्वल टू tan रूट 3. रूट 3 इंटू tan रूट 3, तो tan इंटू 3 H 30 मीटर और 10 इसमें ऐड हो रहा है तो टोटल हाइट ऑफ हिल, H प्लस 10, 30 प्लस 10 40 मीटर आंसर. और क्वेश्चन नंबर 23 डन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर. क्वेश्चन नंबर 24.
A vertical straight tree straight tree 12-meter high is broken by strong wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. With the ground, find at what height from the ground did the tree break. एक पेड़ है सीधा 12 मीटर हाइट है उस पेड़ की और ये स्ट्रॉन्ग विंड से टूट गया, एच हाइट से टूट गया सपोज करो, और जमीन पर इस प्रकार ग्राउंड पर 30 का एंगल मेक 60 का एंगल बना रहा है। तो हमें ये h ही फाइंड करना है। ये h है तो ये होगा 12 माइनस h, तो हाइपोटेनस भी यही बन जाएगा, यही पार्ट टूटा है 12 माइनस h। ये a, ये b, ये c इन राइट ट्रायंगल theta 60 perpendicular h hypotenuse 12 minus h sin theta p upon h अप्लाई होगा sin 60 p बोले तो h और h बोले तो 12 minus h रूट 3 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 12 रूट 3 माइनस रूट 3h। रूट 3h इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, नीचे चला जाएगा 12 रूट 3, रेशनलाइज हो जाएगा, टू माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 रेशनलाइज कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई करा, h की वैल्यू आएगी 24 माइनस 2 से इसको करा 24 माइनस 2 रूट 3 और रूट 3 से करा यहां पर थोड़ा हमने गलत करा, इसको ढंग से ध्यान देगा। स्टेप आगे यहां पर देखिए h की वैल्यू है
12√3 अपॉन, इसको हम रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस √3 से। 12 2 जा 24√3, √3 3 12 जा 36, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.732, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है, 24 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.732 मल्टीप्लाई 24, 4 2 जा 8, 12 29, 4 1 जा 4 और 2 6, 4 6 34, 8 6 5 1 4, 3 की बार डेसिमल, तो ये बना 41.568 माइनस 36 अपॉन 1। इसमें से 36 माइनस होगा तो 5.568 मीटर। ये उस ट्री की हाइट आ जाएगी, ट्री की हाइट आएगी ये वाली। क्वेश्चन नंबर 25 को राइट डाउन कर देते हैं, सॉल्व यहां कर देंगे। 25 को हम यहां लिख रहे हैं, ढंग से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 डन। क्वेश्चन 25 यहां लिख रहे हैं हम। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observe a car, observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed six seconds later, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car
the foot of the tower from this point ये आपका 25th क्वेश्चन हमने पूरा लिख दिया है। इसको इरेज कर देते हैं और इस प्लेस पर इसको डन करते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे, फुट ऑफ द टावर एंड मैन स्टैंडिंग। एक ये टावर बना हुआ है, इधर से यहां पर जो आदमी है कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। यूनिफॉर्म स्पीड से कार जा रही है यहां से यूनिफॉर्म स्पीड पे, और अगले उस पर जाते हैं 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड। तो ये जो है वो है 6 सेकंड, और यहाँ एंगल 60 डिग्री बनाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आफ्टर 6 एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60। कितना टाइम लिया यहां तक पहुंचने में, ये हमने t टाइम लिया, और ये पूरा बन गया 6 + t टाइम। परंतु ये तो टाइम है, हाइट को h लेट करा, ये मीटर वगैरह में होती है, सेकंड में, तो इनकी यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट सेम, और उसके लिए बनाएंगे यूनिफॉर्म स्पीड है कार की, मतलब 50 है तो 50 से ही चल रही है, कंटिन्यू सेम साइड स्पीड है। कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो x मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस इसको हम लेंगे a, ये b, c, d। तो bc जो डिस्टेंस का पहले फार्मूला लिखा हमने, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और ये डिस्टेंस है bc, स्पीड है x, टाइम है t, फिर डिस्टेंस है bd, और स्पीड है x, टाइम है 6 + t। ये t टाइम पूछ रहा है, फाइंड हमें t करना। अब हम इन राइट ट्रायंगल ABC थीटा 60 डिग्री परपेंडिकुलर H, और जो बेस है वो BC, XT लेंगे, XT, tan थीटा P/B tan 60 H/XT
क्रॉस मल्टीप्लाई तो h इज इक्वल टू रूट एक्स टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरे ट्रायंगल मिलेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABD थीटा 30 परपेंडिकुलर H बेस BD, और BD जो है वो x इंटू 6 प्लस p है। tan 30 h अपॉन 6 प्लस t 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, अपॉन रूट 3, ये भी h है और ये भी h है, दोनों बराबर होंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो रूट 3xt इक्वल हो जाएगा x इंटू 6 प्लस t अपॉन रूट 3, रूट 3 से मल्टीप्लाई 3xt, x 6 प्लस t, x से x कैंसिल, t इधर आके माइनस 2t इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू 6 अपॉन 2 3 सेकेंड, तो t की वैल्यू 3 सेकेंड। आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 25 डन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 26। क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line
are complementary prove that height of tower is 6 मीटर। टावर की हाइट को प्रूव करना है 6 मीटर। दो आपको पॉइंट दे रखे हैं। एक टावर है 1.4 मीटर अवे है, 1.9 मीटर अवे है, और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री। टू प्रूव करना है। ये जो हाइट है इसको 6 टू प्रूव करना है। h इज इक्वल टू 6 मीटर, ये लाना है आंसर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC tan जो आएगा वो थीटा 90 माइनस थीटा लगेगा, और परपेंडिकुलर h लगेगा, और बेस 4 मीटर। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, इसको 1/tan थीटा कह सकते हैं। और ऐसे को उल्टा कर दिया तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/h। फर्स्ट इन राइट ट्रायंगल ABD tan थीटा, थीटा इसमें थीटा ही है, PH बेस 9, ये सेकंड, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों इक्वल लगते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 4/h is equal to h/9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, रूट ले लिया। h की वैल्यू दोनों आती है प्लस माइनस 6 पर। हाइट हमेशा पॉजिटिव आती है, 6 मीटर पॉजिटिव लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं लेते हाइट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 26 डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। A tower and a building on the opposite side of road are
situated the angles depression from the top of tower at the roof and base of building are 45 and 60 degree and 60 degree respectively. If height of building is meter, then find the height of the tower. एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर ऊंचा होता है बिल्डिंग से, और बिल्डिंग की जो अपन को 12 मीटर बिल्डिंग की हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके रूट से बन रहा है और उसके बेस से बन रहा है, दोनों यहां बन रहा है। और वो बन रहा है 45 and 60। ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री, 45 और 60। और उसके बाद ये 12 है तो ये भी 12 मीटर होगा। इसको h लेट कर लिया। ये टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है 12 प्लस h। ये आपको टावर की हाइट है। A B C D E इन राइट ट्रायंगल A B C में थीटा 60 परपेंडिकुलर 12 प्लस h बेस BC tan theta P upon B tan 60 12 plus h upon BC √3। BC इधर चला जाएगा, √3 इधर। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, इन ट्रायंगल ADE, in right triangle ADE theta 45 perpendicular h base DE, और DE जो होगा बेस वो BC के इक्वल होगा। tan theta P upon B tan 45 h अपॉन BC, इसकी वैल्यू ये होती है तो BC की वैल्यू h आ गई। ये आ गया सेकंड।
यहाँ पर से भी BC, यहाँ भी BC, दोनों को इक्वल रख रहे हैं। From equation first and second, h is equal to 12 plus h upon root 3. Cross multiply root 3h, root 3h minus h, h common, h डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा h 12 अपॉन रूट 3 माइनस 1। रेशनलाइज कर देंगे, इंटू रूट 3 प्लस 1 और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, रूट 3 की वैल्यू ये 3 माइनस 1 2, 12 में 2 का डिवाइड और ये दोनों ऐड हो गए 2.732, h आ गया 6 इंटू 2.732, मल्टीप्लाई कर दिया 6 to the 12, 19, 43, 16.392 मीटर। ये तो h आया h, हमें टोटल आई निकालनी 12 प्लस h, तो 12 प्लस h 12 ऐड हो जाएगा तो आंसर बनेगा 28.392 मीटर। और क्वेश्चन नंबर 27 बी डन। लास्ट फाइनल 28 क्वेश्चन। Question 28. If angle of elevation of sun changes from 30 to 60 degree, then at these angles of elevation find the difference in the length of shadow of 15 meter high pillars
15 मीटर हाई पिलर है, उनकी जो लेंथ ऑफ शैडो में चेंज है वो निकालना है। दो एंगल बन रहे हैं 30, 60, ये x फाइंड करना है, ये y और ये 15 मीटर। फाइंड जो हमें करना है वो है CD, जिसे हम x इन राइट ट्रायंगल ABC, थीटा 60, परपेंडिकुलर 15, बेस y, tan थीटा P अपॉन B, tan 60 15 upon y, root 3 15 upon y, cross multiply root 3y 15 y 15 upon root 3, rationalize 15 root 3 upon 3, 3 से 5 टाइम 5 रूट 3, तो y की जो वैल्यू है वो 5 रूट 3 फर्स्ट इन राइट ट्रायंगल ABD, थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 15 मीटर, बेस x प्लस y, दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस होगा BD, x प्लस y, ये पूरा बेस, tan थीटा P अपॉन B, tan 30 15 अपॉन x प्लस y, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 रूट 3, y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 रूट 3 इन इक्वेशन सेकंड में, x प्लस 5 रूट 3 इज इक्वल टू 15 रूट 3, 15 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, tan रूट 3, रूट 3 की वैल्यू रख देंगे 1.732, tan से मल्टीप्लाई 17.32 मीटर आंसर। ओके, बाय, गुड बाय, नाइस डे।